जैन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल शेप्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 14। और आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा। और ये लेक्चर टाइम स्पीड डिस्टेंस का लास्ट लेक्चर है। जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अंदर, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का जो पुलिस एग्जाम होता है, चाहे वो आपका एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, एसआई हो या कांस्टेबल हो, या कोई भी स्टेट टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम है, चाहे रीट हो चाहे एचटेट हो, उसके अंदर जो क्वांट सेक्शन पूछा जाता है उसके अंदर भी ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बस इनके अलावा आपको जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ने की जरूरी नहीं है। ये 14 लेक्चर्स जो मैंने छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं, इनके अंदर जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे उस तरीके के, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो इनसे अलग आ जाए। आज मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। पूरा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने 1 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बना रखी है। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लो। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में वो आपको बता देता हूँ। कि जब मान लो आप दो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, कहने का मतलब जैसे मान लो आप ए से लेके बी प्लेस तक गए, जाते वक्त आपकी स्पीड कितनी थी, एक्स किलोमीटर पर आवर थी, और वापस आते वक्त आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, वाई किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। पूरी जर्नी की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो दो इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, बताओ मेरे को। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आप सब बच्चों को पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तो। और अगर मान लो आपको, ये तो होगी एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज स्पीड का, जो कोई भी बच्चा कभी भी यूज कर सकता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल आपने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल टाइम टेकन, वही आपकी क्या होती है, एवरेज स्पीड। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। टोटल आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और कितना आपने टाइम लिया है, वो आपकी क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। जैसे मान लो ये है दिल्ली और ये है चंडीगढ़। हम यहाँ पे दो प्लेस दिखा देते हैं। इन दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी मान लो कितनी है, 200 किलोमीटर। आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए 200 किलोमीटर, और फिर चंडीगढ़ से वापस अपने घर 200 किलोमीटर वापस आए, तो आपने ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 400 किलोमीटर। आप देखो, दिल्ली से चंडीगढ़ गए, रास्ते में आप रुके भी हो गए थोड़ी बहुत देर, मान लो आप चंडीगढ़ भी रुके, और इस तरह से आपको टोटल टाइम जो है ना वो 8 घंटे लग गया। कितना घंटे लग गया, 8 घंटे। तो आपकी एवरेज स्पीड पता है कितनी होगी, 400/8। क्योंकि आपके पापा जब आप घर पे आओगे तो आपको ये कहेंगे, भाई आपने डिस्टेंस तो कवर करी है सिर्फ 400 किलोमीटर आने और जाने में, टाइम आपने लगा दिया कितना, 8 घंटे। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई, 50 किलोमीटर पर आवर। जैसे आप ये सोचो, हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं, ट्रेन कभी धीरे चलती है कभी तेज चलती है, रास्ते में स्टेशन पे रुकती भी है। मान लो हम दिल्ली से लेके बॉम्बे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं हम, ये मान लो डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। और हम मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 24 आवर्स, करीब 24 आवर्स लगते हैं ट्रेन को, आपको पता है बॉम्बे पहुंचने में, दिल्ली से बॉम्बे 22-23 घंटे लगते हैं। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज का मतलब ये है कि कभी धीरे चलेगी कभी तेज चलेगी कभी रुकेगी, ठीक है। कुल मिला के ये 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप लिख लो, वो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ना 99% क्वेश्चंस के अंदर यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। मैं कहता हूँ, जैसे मान लो आप, ये दिल्ली है और ये मुंबई है, जाते वक्त आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने में आपकी स्पीड है मान लेते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ आप मेरे को कैसे निकालते हो, तो वही फॉर्मूला लगा दो। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2xy, यानी कि 2 × 10 × 15, और अपॉन में क्या होता है आपका x प्लस में y, ये होता है। तो कितना आ गया, 20 × 15 अपॉन में 25, 5 3 जा 5 5 जा 5 4 जा, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी, 12 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि ये चीज़ आप जो है ना अपने जहन में रखो, याद रखो कि एक स्पीड 10 है और उतनी ही डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो 15 की स्पीड से, इनकी एवरेज स्पीड हमेशा ही क्या आएगी, 12 आएगी, ठीक है। अब आप कहोगे जी कितनी चीज़ें याद रखे, मैं कहता हूँ अगर इसको याद रखोगे ना, एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर ये डाटा यूज किया जाता है।
जो मैंने 1 घंटे का एवरेज स्पीड का लेक्चर करवाया है, चाहे आप वो देख लेना, कितने क्वेश्चंस आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सोल्व कर सकते हो। अगर आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 की स्पीड से, उतनी ही डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी ना वो कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, 10 और 15 का रिलेशन याद रख लो, 12 होगी। अब जैसे मान लो 10 और 15 की एवरेज स्पीड मैंने कितनी बताई, 12। अब ये है ना, इसका कोई भी फैक्टर ले लो और इस सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि इसका मल्टीपल, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एवरेज स्पीड भी क्या होएगी आपकी, डबल हो जाएगी, 24 होएगी। कोई भी फैक्टर ले लो जो आपका मन करे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना, एवरेज स्पीड कितनी होएगी, 36 हो जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी, 60। अब आपको मान लो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, एक डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उतनी ही डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी 75 की स्पीड से, तो बताओ पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, आप सीधा बता सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर। आप सोचोगे कैसे बताएं, मैं कहता हूँ 10 और 15 का रिलेशन तो याद रख सकते हो, यानी कि ये इसका क्या है, 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो कभी भी आपको ये दिखे ना कि एक स्पीड और दूसरी स्पीड में रिलेशन 1.5 गुने का है, तो इसका मतलब 100% ये कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। राहुल ने अपने घर से लेके अपनी कोचिंग सेंटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी 75 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आया 50 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ, आप मेरे को बताना, एक 50 एक 75, ये इसका 1.5 टाइम्स है। तो मैंने क्या बताया था, 10 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी होती है, 12, तो ये इसका क्या है, 5 गुना है ना। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ आप मेरे को, 12 का 5 टाइम्स। देखो ओरली आंसर दे सकते थे ना आप, 60 किलोमीटर पर आवर। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और निकालना चाहते हो तो निकाल लो, 2 इंटू 50 इंटू 75 और अपॉन में 50 प्लस 75 है ना, 25 पे काटोगे, आंसर तो वही है ना, 15 4 जा 60। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ आपको याद होगी ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप टिक कर दोगे, आंसर इसका कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए मैन कवर्स 60% ऑफ डिस्टेंस बाय बस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूँ टोटल डिस्टेंस मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करनी है आपने, आप हो ये आदमी। ठीक है, 60% मान लेते हैं, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर की है। कितनी है, 100 किलोमीटर। 100 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इसका 60% निकालना मेरे लिए आसान है। तो ये 60 किलोमीटर हो गया, 60%। ये डिस्टेंस इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी बस की सहायता से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट 30%, 30% कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। ये इसने ऑटो से ट्रेवल करी 20 की स्पीड से, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो बाकी बच गई, बाकी कितनी बच गई, 10 किलोमीटर बच गई, वो उसने साइकिल से कवर करी 10 की स्पीड से। तो कहता है पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बता दो। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, आप मेरे को बता दो, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम। बस ये बेसिक फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100, टाइम बता दो मेरे को टोटल कितना लगा। ये 60 किलोमीटर आपने 40 की स्पीड से ट्रेवल किया, 1.5 घंटा लग गया। ये 30 किलोमीटर आपने 20 की स्पीड से ट्रेवल किया, कितना टाइम लग गया, 1.5 घंटा लग गया। 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से 1 घंटा लग गया। नीचे कितने आगे, 4 घंटे आगे ना। 100/4 कितना होता है, 25। 25 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, एक पर्सन ने 40% डिस्टेंस कवर करी 8 की स्पीड से। लिख लो वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 8 ए से बी बना लो। टोटल कितना मान लो इसका, 100 किलोमीटर मान लो। ये मैंने मान लिया कितना, 100 किलोमीटर। 40% यानी कि 40 किलोमीटर हो गया। किस स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लिख दो जो भी गिवन है, डायग्राम बना लो। देखो अब इसमें क्या कर रखा है, 40% ऑफ द रिमेनिंग। अब की बार 40% का मतलब 100 का 40% नहीं, रिमेनिंग डिस्टेंस का। टोटल कितनी थी, 100। 100 में से 40 कवर कर ली, कितनी रहेगी, 60। 60 का 40%, इसका 40% कितना होता है बताओ, 24 किलोमीटर होता है। तो यानी कि ये 24 किलोमीटर ये ट्रेवल करी इसने 9 की स्पीड से। करवा दो, 9 की स्पीड से होगी। फिर रेस्ट 12 किलोमीटर की स्पीड से बताना, ये कितना हो गया, 64 किलोमीटर हो गया। बच गया कितना, 36। ये ट्रेवल करी इसने
12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज स्पीड बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 100, टाइम बता दो। 40 किलोमीटर ट्रेवल किया आपने 8 की स्पीड से, 5 घंटे लगेंगे। 24 ट्रेवल किया आपने 9 की स्पीड से, 3 पे काटोगे तो 8/3 आवर्स लगेंगे और इसमें 3 आवर्स लगेंगे। तो ये कितना हो गया आपका 8 प्लस में 8/3 यानी कि 32/3। तो 100 इंटू 3/32 हो जाएगा। 4 पे काटोगे तो कितना आ गया आपका 75/8। 8 9 जा यानी कि 9 एंड 3/8 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं कहता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहो, आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगने वाला है नहीं एवरेज स्पीड का। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक पर्सन ने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 सिटी के बीच में बाय ए कार। कार से ट्रेवल करी कवरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द जर्नी, यानी कि पूरी जर्नी का पहला क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा। 200 किलोमीटर का चौथा हिस्सा कितना होता है 50 किलोमीटर, और बाकी बच गया कितना 150 किलोमीटर। फर्स्ट क्वार्टर इसने ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, करवा दो 40 की स्पीड से, ये हो गया। और रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लिख दो यहाँ पे जो जो कहता है ना वैसा लिखता जाओ आप, ठीक है। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की ये है। क्वेश्चन में एवरेज स्पीड अपने को दे रखी है कितनी बताओ 53 एंड 1/3 लिखते हैं इसको, यानी कि 160/3 लिख दें किलोमीटर पर आवर। कहता है x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बता दो। या तो ऑप्शन से यूज कर लो या फिर सिंपल। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन में दे रखी है 160/3। टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 अपॉन टाइम। देखो 50 को 40 की स्पीड से ट्रेवल कराओ 5/4 आवर्स लगेंगे, और 150 को x की स्पीड से ट्रेवल करो इतना टाइम लगेगा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो क्या आएगा 160/3 200, नीचे 4x क्या ले लो एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 5x और प्लस में 150। ये क्या कर दो 4 पे और ये 5 पे काट दो, ये 4 ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4x और नीचे कितना आ गया आपका 5x प्लस में। ये मत समझना क्वेश्चन मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15x। 15x इक्वल टू 5x प्लस में कितना आ गया आपका 150। तो आपका यहाँ से मैंने कोई मिस्टेक करी क्या 5x 5 3 जा 15, ये कितना था आपका 5 था और ये 4 से मैंने 4 काट दिया 5x प्लस में 150। तो 10x कितना आ गया आपका 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। कहाँ गलती हुई है हमारी देख लेते हैं हम। 160/3 कर दिया हमने 200, और ये कितना आ गया आपका 5/4, ये आ गया आपका 150/x। तो 4x एलसीएम लेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको कितना आएगा ये 600 आएगा ना, ये 600 आएगा। तो ये 600 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो आंसर कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। बस सिंपल फॉर्मूले पे रहो आंसर आपका आ जाएगा। अब ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन जब करवाऊंगा मैं उसके बाद आपको आसान लगेगा। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर की शेप में एक खेत है, बना लो आप, यानी कि जिसकी चारों साइड क्या है इक्वल है। हैविंग एरिया दिस, एरिया कितना है इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमारे को एक ही चीज से मतलब है कि चारों के चारों डिस्टेंस क्या है ये इक्वल है। मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस आप ए पॉइंट पे आना चाहते हो तो चारों इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे ना। कहता है एक कॉर्नर से इसने जर्नी स्टार्ट करी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ से लेके यहाँ तक चला ये 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। फिर कहता है जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब देखो यहाँ पहुंच गया तो जाना तो इसको सीधा था लेकिन अब इसने डायरेक्शन ऊपर की तरफ चेंज कर ली तो उसकी स्पीड कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड होगी, लिख दो यहाँ पे। फिर एक 40 होगी, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड लिख दो। फिर 60 होगी, यहाँ पे कितना लिख दो 60 मीटर पर सेकंड लिख दो। तो कहता है पूरी जर्नी की एक राउंड जब ये पूरा कर लेगा तो एवरेज स्पीड बताओ। आप मेरे को ये बताओ 20 दिख रहा है और आपको 30 दिख रहा है, मैंने बताया था ना 1.5 गुना दिख जाए तो 20 और 30 की एवरेज स्पीड कितनी होती है बताओ 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही इस डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी, देखो ये भी 1.5 गुना है तो 4 जा 12 4 जा कितना होता है 48। तो एक डिस्टेंस देखो ये और ये मिला के एक मान लो, ये और ये मिला के एक मान लो, ये और ये मिला के एक मान लो, है ना। यानी कि एक डिस्टेंस ट्रेवल करीब 24 की स्पीड से, एक करीब 48 की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होती है 2 इंटू एक्स इंटू वाई और अपॉन में x प्लस में y। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना, मैथ उतना मुश्किल है ही नहीं जितना आप उसको समझते हो।
ये 3 पे कट गया, ये 16 पे कट गया, 16 टू जा कितना होता है 2 किलोमीटर या सॉरी मीटर पर सेकंड। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा ना वो इस क्वेश्चन को पता है कैसे सोचेगा, वो तरीका लगाएगा कि टोटल डिस्टेंस को मानेगा इन सभी का क्या एलसीएम, फिर डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला लगाएगा, इतना बड़ा बना देगा वो इस क्वेश्चन को। मैं कहता हूँ जैसे ही मैंने कहा कि एक वैल्यू और एक वैल्यू इसमें आपको 1.5 टाइम्स का रिलेशन दिखे ना, तो आप वही कॉन्सेप्ट लगा दो 10 और 15 वाला, है ना। 10 और 15 की एवरेज स्पीड 12 होती है, तो 20 30 की कितनी होगी डबल, ऐसे ही इसकी कितनी होगी 48। अब 4 स्पीड की जगह आपके पास 2 स्पीड आ गई, और 2 स्पीड आ गई तो एक रिलेशन नहीं दिख रहा आपको, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, फॉर्मूला लगा के आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये था अपना एवरेज स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट। और फिर भी आप इसको और सीजीएल मेंस लेवल का या कैट लेवल का भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।